Good morning, all of you. Myself, Dr. हर्षिता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम इस लेसन में बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं अब तक स्टैटिस्टिक्स में कि स्टैट्स में हम आंकड़ों की बात करते हैं, प्रदत्तों की बात करते हैं। तो उन्हीं प्रदत्तों को हमने एक तरीका देखा, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रदत्तों के वितरण का हमने एक तरीका देखा जिसमें हम वर्गांतर के आधार पर प्रदत्तों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अर्थात हम उसमें अलग अलग वर्गांतर बना देते हैं और किस वर्गांतर में कितनी कितनी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी है उसे उस वर्गांतर के समक्ष लिख देते हैं। इस तरीके से एक बहुत बड़े डेटा को भी हम छोटे और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी बता सकते हैं, अर्थात हम उसको एक पिक्चर फॉर्म में दिखा सकते हैं। जो भी आपके पास आंकड़े हैं, सपोज़ आपके पास 4 कक्षाओं के कोई साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ है, BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3 या ABCD हम मान लें, 4 सेक्शंस हैं। उन 4 सेक्शन में यदि साइकोलॉजी का टेस्ट सभी बच्चों का लिया गया तो उनके क्या क्या स्कोर रहे, उन्हें दर्शाने का एक तरीका वितरण के रूप में हो सकता है, जो मैंने अभी बताया वर्गांतर के रूप में, और उसको हम ग्राफिकल रूप में अर्थात चित्रण के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि और भी आसान और बहुत ही संक्षिप्त और दिखने में क्लियर होता है। आप समझ सकते हैं जब भी हम किसी चीज़ को एक पिक्चर के रूप में या चित्र के रूप में देखते हैं तो वो अधिक आसानी से समझ में आता है। तो उसी आधार पे हम आंकड़ों को भी जब ग्राफ के रूप में या चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह बहुत आसानी से समझ आ सकता है। अर्थात जैसे अभी मैं बात करेंगे कि हम अगर 4 कक्षाओं के आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं तो बार फॉर्म में अगर हमने प्रदर्शित किया है या आयत रूप में, तो आप चारों आयत को देख के पता लगा सकते हैं किस कक्षा में किन बच्चों ने अधिक अंक लाए। उनका तुलनात्मक अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं। एक ही पिक्चर में आपको समझ आ सकता है मैक्सिमम स्कोर किन बच्चों ने किया है, किसी भी कक्षा का मैक्सिमम या मिनिमम स्कोर कितना रहा, किसी भी कक्षा में कौन से बच्चे दूसरी कक्षा से अधिक रहे, या इसके अलावा प्रतिशतांक जो है और मध्यांक जो है वह भी बड़ी आसानी से इसमें ज्ञात किया जा सकता है। और जैसे कि इसकी परिभाषा की हम बात करें तो रेबर और रेबर ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को परिभाषित करते हुए कहा है, सांख्यिकी, नैदानिक या प्रयोगात्मक आंकड़ों के वास्तविक चित्रण को ग्राफ कहते हैं, जो ऐसी रेखाओं, वक्रों या आकारों के रूप में होता है जो चरों के बीच संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो चरों के बीच संबंध। चरों के बीच संबंध का मतलब है, आप जैसा कि जानते हैं, चर या वेरिएबल्स वे कोई भी गुण हैं जिनका कि मापन संभव है। आप किसी भी चीज़ का मापन जो कर रहे हैं तो वह गुण जो है वह चर कहलाता है। जैसा अभी मैंने बात की कि साइकोलॉजी की परीक्षा के अंक तो ये चर कहलाएंगे। तो इन चरों के बीच में, और 2 कक्षाएं ये भी चर है, तो इन 2 कक्षाओं का साइकोलॉजी का जो मार्क्स हैं, ये इन 2 के बीच में हम संबंध ज्ञात करना चाह रहे हैं। किस कक्षा में किन लोगों के साइकोलॉजी के कितने मार्क्स आए, दूसरी कक्षा के बच्चों के कितने मार्क्स आए। तो इस तरह चरों के बीच संबंध को जब हम एक ग्राफ के रूप में या रेखाओं, वक्रों, आकारों के रूप में दर्शाते हैं तो वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, आंकड़ों का या ग्राफिकल चित्रण कहलाता है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा से ही हम इसके स्वरूप को जान सकते हैं। जैसा कि इसका पहला पॉइंट हो गया कि ग्राफ जो है वो आंकड़ों का वास्तविक चित्रण करता है। दूसरी चीज़ है, ग्राफ के द्वारा चित्रित होने वाले आंकड़े सांख्यिकी, नैदानिक या प्रयोगात्मक हो सकते हैं। अर्थात वो प्रयोग आपने कोई करा है उसके आंकड़े हो सकते हैं, क्लिनिकल कोई आपने चेकअप किया है उसके आंकड़े हो सकते हैं, या स्टैटिस्टिकल आपने कोई रिसर्च की है उसके आंकड़े हो सकते हैं। ग्राफ कभी रेखा के रूप में, कभी वक्रों के रूप में और कभी आकृतियों के रूप में हो सकता है। तो आप अभी आगे चल के देखेंगे कई तरह तरह के ग्राफ्स होते हैं, जैसे पॉलीगॉन है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है। तो इस तरीके से ग्राफ अलग अलग रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। और इनके अलावा
ग्राफ के ये तीनों रूप अर्थात रेखा, वक्र और आकार संबंध चरों के बीच में संबंध को प्रतिबिंबित करता है। अर्थात जो भी कंसर्न्ड वेरिएबल्स हैं, रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उस आपके रिसर्च के या आपके क्लिनिकल असेसमेंट के, उन चरों के बीच में एक रिलेशन को दिखाने के लिए हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लाभ के बारे में कि इससे फ़ायदा क्या है। वैसे मैं आपको इसके स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, फिर भी आप देखिए, ग्राफ द्वारा बारंबारता वितरण को सहज रूप से समझना संभव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो भी हमारे आंकड़े हैं प्रदत्त हैं उनको हम वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता में प्रदर्शित कर सकते हैं लिखित रूप में, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान या उससे भी ज़्यादा सहज हो जाएगा जब हम उनको ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें वह अधिक आसानी से दिखाई देते हैं, अधिक आसानी से समझ आते हैं। इसके अलावा दो या अधिक चरों के बीच संबंधों को समझने में भी इसमें काफ़ी सुविधा मिलती है और ग्राफ के माध्यम से आंकड़ों या प्रदत्तों के स्वरूप को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसा मैंने आपको भी क्लास का एग्जाम्पल देके बताया, तो आपके पास अगर 4 क्लासेस हैं, 4 सेक्शन हैं ABCDE या ABCD, तो आप उसमें प्रदत्तों के जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको तुरंत ही उस ग्राफ में दिखाई दे जाएगा कौन सी कक्षा के बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स किए हैं, किस कक्षा के बच्चों ने कम किए हैं, किस कक्षा के बच्चे इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें वो आप ग्राफ को देखते ही तुरंत समझ जाते हैं। इसके अलावा ग्राफ के माध्यम से किसी भी आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का भी हम तुरंत ही अध्ययन कर लेते हैं या वो भी तुरंत ही हमें उसमें दिखाई देता है, प्रदर्शित हो जाता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो वहाँ 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं और आश्रित चर वो होता है जिसके ऊपर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से इन दोनों चरों के बीच में किस तरह का संबंध है, क्या स्वतंत्र चर आश्रित चर को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है या नकारात्मक, अधिक प्रभावित कर रहा है या कम, ये सब तरह के जो रिलेशंस हैं वो हम चेक कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक ही ग्राफ को देखते हुए। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, ग्राफ के द्वारा मीडियन, मोड और परसेंटाइल जैसे सांख्यिकी मापों की जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है ग्राफ बनाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं और यदि किसी को वो नियम नहीं मालूम है तो उसका ग्राफ सही नहीं हो सकता, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होगा और ना ही वो कर पाएगा। इसके अलावा ग्राफ के कई रूप, जैसा मैंने बताया, पाई चार्ट, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, इस तरीके के कई तरीके के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है ये जानना कि किस तरीके के आंकड़ों पर किस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि आंकड़ों को देखते हुए, आंकड़ों की और चरों को समझते हुए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चूज़ करना होता है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्राफ में आंकिक शुद्धता पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफ में बहुत बड़े आंकड़ों को एक छोटे से ग्राफ के पेज पे शो किया जाता है। 100 लोगों के आंकड़ों को भी हम एक छोटे से 1 सेंटीमीटर के क्यूब में दर्शा सकते हैं, 50 लोगों को 1 सेंटीमीटर में दर्शा सकते हैं, 10 को, 20 को। तो इस तरीके से जब हम अगर 100 लोगों को 1 या 2 या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी और यही कारण है कि ग्राफ में आंकिक शुद्धता नहीं रह पाती है। और इसी तरह जो अंतिम इसकी जो सीमा है वो है एक ही आधार पर 2 चरों के संबंध बनाए गए अलग अलग जो ग्राफ हैं वो एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात 2 चरों का यदि आपस में संबंध है और हम उनको अलग अलग तरीके के ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करें तो किसी ग्राफ से हमें कुछ समझ आता है और किसी ग्राफ से कुछ समझ आता है। तो ये भी कई बार भ्रम पैदा कर देता है कि क्या चीज़ सही है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कई गुण भी हैं तो उसके साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं।
अब हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कौन कौन सी विधियां हैं या कितने प्रकार हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुख्यतः मोटे तौर पे 5 भागों में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बांटा गया है। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या जिसे हम बारंबारता बहुभुज कहते हैं। दूसरा है हिस्टोग्राम, जिसे आयत चित्र कहा जाता है। तीसरा है बाय डायग्राम, बार डायग्राम, जिसे दंड आरेख कहते हैं। फिर है आपका संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता वक्र, जिसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। और लास्ट है आपका संचयी बारंबारता प्रतिशत वक्र या तोरण या ओगिव, जिसे बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व। तो ये 5 मुख्य इसके टाइप्स हैं ग्राफ के। हमारे कोर्स में सिर्फ 2 टाइप हैं, फर्स्ट और सेकंड, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम, जिनको हम एक एक करके अपने आने वाले अगले लेसन में लेंगे और समझेंगे। थैंक यू।